हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था एमडीपीएस और बेसिक एमआर के बारे में। अब हम एफएसीपी टूल के बारे में पढ़ेंगे। एफएसीपी का पूरा नाम होता है फंक्शनल असेसमेंट चेकलिस्ट फॉर प्रोग्रामिंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि एक समय था जब बच्चे की बुद्धि लब्धि के आधार पर उस उसकी विशेष शिक्षा का प्रबंध किया जाता था। ठीक है, परंतु आज बच्चे की वर्तमान कार्यात्मक स्तर आयु के आधार पर कार्यक्रम निर्धारण किया जाता है। यानी कि पहले जो था वो बच्चे की बुद्धि लब्धि के आधार पर ही उसकी विशेष शिक्षा, यानी कि उसको जो एजुकेशन प्लानिंग की जाती थी उसके पढ़ाने के लिए जो पाठ्यक्रम तैयार किया जाता था वह बुद्धि लब्धि के आधार पर किया जाता था। लेकिन आज जो है वह उसके कार्यात्मक स्तर की बच्चा कितना कर लेता है, उसे कितना आता है, उसके आधार पर और साथ में उसकी आयु को भी ध्यान में रखा जाता है। ठीक है, इस आकलन प्रणाली का विकास विशेष शिक्षा विभाग के जयंती नारायण ने किया। ठीक है, इससे 3 से 18 वर्ष तक के बच्चे की कार्य योजना बनाने में हमें मदद मिलती है। ठीक है, अब आगे चलते हैं कि भाई एफएससीपी के बारे में कि भाई एफएससीपी जो है उसे 5 एरियाज में डिवाइड किया गया है, यानी 5 क्षेत्रों में उसे बांटा गया है। तो वो होते हैं पर्सनल, सोशल, एकेडमिक, रिक्रिएशनल और ऑक्यूपेशन। ठीक है, ये 5 एरियाज होते हैं। आप देख लीजिए, पर्सनल, सोशल, एकेडमिक, ऑक्यूपेशन, रिक्रिएशनल। और रिक्रिएशनल में भी 2 होते हैं, यानी इंडोर और आउटडोर। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इसमें 7 मूल्यांकन तालिका होते हैं, यानी बच्चे को जो अंक दिए जाते हैं इन मूल्यांकन तालिकाओं के आधार पर ही विभाजित करके दिए जाते हैं। तो इनके नेम और सिंबल, यानी कि इंडिपेंडेंट अगर बच्चा कर लेता है तो उसे प्लस वाले सिंबल से दर्शाते हैं कोई भी एक्टिविटी को। अगर बिना यानी आत्मनिर्भर होकर के कोई भी एक्टिविटी अगर बच्चा करता है तो उसे प्लस वाले सिंबल से दर्शाते हैं। अगर बच्चा डिपेंडेंट यानी कि किसी के ऊपर निर्भर रह करके करता है तो उसे माइनस। ठीक है, और अगर बच्चा वर्बल प्रॉम्प्ट यानी कि मौखिक सहायता देने पर करता है तो वीपी, और फिजिकल पीपी, क्लोइंग सी जो मैंने आपको बता दिया था। एन ए यानी नॉट एप्लीकेबल, यानी कि भाई बच्चे के ऊपर लागू नहीं होता। नॉट एक्सपोजर यानी कोई प्रतिक्रिया नहीं करता। तो ठीक है, आगे चलते हैं। ये आपके बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें से छोटे क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा छटते हैं। वैसे तो पूरा ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन आपको इन पर थोड़ा खास ध्यान देना है, आपके प्रैक्टिकल वगैरह में भी पूछे जाते हैं। तो ये है एफएसीपी। ठीक है, एफएसीपी यानी कि प्री प्राइमरी, पूर्व प्राथमिक की जो एज होती है बच्चों की वह होती है 3 से 6 वर्ष। ठीक है, और अगर बच्चा प्री प्राइमरी में 80% से अधिक अंक लाता है, यानी 80% ले आता है, तो उसे प्राथमिक में उत्तीर्ण कर दिया जाता है, यानी प्राथमिक कक्षा में उसे प्रोन्नत कर दिया जाता है, जो जिसकी आयु होती है प्राथमिक की 7 से 10 वर्ष। अगर बच्चा 80% से कम क्राइटेरिया लेकर के आता है तो उसे प्राइमरी सेकंड में, प्राथमिक सेकंड में भेज दिया जाता है। ठीक है, जिसकी आयु होती है 9 से 14 वर्ष, 80% क्राइटेरिया कम लाने पर। ठीक है, इसके आगे है, अगर बच्चा प्राथमिक यानी कि प्राथमिक में भी अगर 80% से अधिक अंक ले आता है तो उसे माध्यमिक स्तर पर भेज दिया जाता है, जिसकी एज होती है 11 से 14 वर्ष। ठीक है, उसके बाद में आता है हमारे पास, अगर बच्चा माध्यमिक स्तर पर भी यानी कि 11 से 14 वर्ष की आयु में माध्यमिक स्तर यानी सेकेंडरी में भी
अगर 80% से अधिक अंक ले आता है तो उसे भेज दिया जाता है पूर्व व्यावसायिक फर्स्ट में। और अगर बच्चा नहीं लेके आता तो अगर बच्चा 80% यानी 80% से कम अगर नहीं लेके आता यानी 80% से अधिक अंक नहीं लाता यानी 80% से कम लेकर के आएगा तो उसे भेज देंगे पूर्व व्यावसायिक सेकंड, जिसकी एज होती है वही 15 से 18 वर्ष। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगर बच्चा इसमें भी यानी कि पूर्व व्यावसायिक फर्स्ट जो है इसमें भी अगर बच्चा 80% से अधिक अंक लेके आता है तो उसे व्यावसायिक में भेज देंगे। और फिर ये जो क्राइटेरिया है हमारा पूर्व व्यावसायिक सेकंड, अगर इसमें भी 80% से अधिक अंक लेके आएगा या नहीं भी लेके आएगा तो इसके बाद में इसको इसी में ही भेजेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। और फिर बच्चे को व्यावसायिक यानी कि व्यावसायिक स्तर पर उसे प्रशिक्षित किया जाता है, जिसकी एज होती है यहाँ तो 15 से 18 हो गया, ये 18 अबाउ ईयर्स हो गया। जो हमारा ये है ये वाला ये हो गया 18 अबाउ यानी 18 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों के लिए। ठीक है, फिर आ जाता है इसमें बच्चा अगर इंडिपेंडेंट हो जाता है तो उसे खुला रोजगार यानी कि उसे मुख्य धारा में जोड़ दिया जाता है और उसे रोजगार जो उसके योग्य है उसे प्रोवाइड करवाए जाते हैं। ठीक है, उसे यानी कि खुला रोजगार, आश्रित रोजगार, ये विभिन्न तरह की कैटेगरी हैं। यानी आश्रित किसी की देखरेख में, प्रोत्साहित रोजगार। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें साइड में दे रखा है कि भाई संरक्षित समूह, अलग समूह यानी अति गंभीर मंदबुद्धि बच्चों के लिए है, संरक्षक कौशलों को बनाए रखने के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके यही हैं, ये 3 से 6 वर्ष आपके ये भी पूछे जाएंगे छोटे क्वेश्चन में, प्राथमिक भी की पूछ सकता है, कोई प्रैक्टिकल वगैरह में पूछ सकते हैं, तो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी एफएससीपी के बारे में जानकारी। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।